हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट हिंदी भाषा और संस्कृत के पार्ट 1 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सतपुड़ा के जंगल, ये पार्ट 1 है हिंदी का और इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आप देख पा रहे हो, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये जो है, इसमें भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन के बारे में जीवन परिचय दिया गया है यहाँ पे, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कई बार से, और इसको वीडियो आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 ईस्वी को होशंगाबाद जिले मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा तहसील के टिगरिया ग्राम में हुआ था। तो इसको याद करना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से भी। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है, तो उनकी हमको रचनाएं याद रखना है। कौन कौन सी रचनाएं हैं, जैसे एक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है गीत फरोश। इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर, और उनको पढ़ते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें पूछा गया है कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था अभी हमने पढ़ा 29 मार्च 1913, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इनमें से कौन सी लेखक भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। तो उनकी रचना कौन सी नहीं है, दंतुरित मुस्कान, बाकी मानसरोवर को और चकित को, खुशबू के शिलालेख, इनको हमको याद करके रखना है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ऑब्जेक्टिव का, और इसमें पूछा गया है कविता के अनुसार कौन एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जंगल और पहाड़ एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं या किस सप्तक के कवि माने जाते हैं। तो द्वितीय तार सप्तक, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं तो किस युग के कवि माने जाते हैं, नई कविता एवं प्रयोगवादी, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ऑब्जेक्टिव में, आगे के दूसरा सप्तक के कवि थे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन 6 है, इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया 5 और 6 में, तो भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से गांधी दर्शन से प्रभावित रचनाकार कौन है। तो भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कविता सतपुड़ा के जंगल के लेखक का पूरा नाम क्या है। तो भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 9 है, और इसमें पूछा गया है भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनके पुरस्कारों के बारे में भी हमको पढ़ना है, और उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। तो इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न क्रमांक 11, भवानी प्रसाद मिश्र को मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान से किस वर्ष पुरस्कृत किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, 1982 में किस संस्थान द्वारा संस्थान सम्मान से अलंकृत किया गया था। भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1952 से 1955 तक भवानी प्रसाद मिश्र ने हैदराबाद में किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। कल्पना मासिक पत्रिका, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 14, हिंदी साहित्य में दिए गए योगदान के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 14 का ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, पद्मश्री पुरस्कार। अगला प्रश्न क्रमांक 15, भवानी प्रसाद मिश्र के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम था सीताराम मिश्र, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 16, भवानी प्रसाद मिश्र ने बीए की डिग्री कहाँ से प्राप्त की। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, जबलपुर से। अगला है प्रश्न क्रमांक 17, किस व्यक्ति के आग्रह पर भवानी प्रसाद मिश्र अपनी कविताएं उनकी पत्रिका कर्मवीर में प्रकाशित करने लगे। तो ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है प्रश्न क्रमांक 18, भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचनाएं किस भाषा में हैं। तो हिंदी भाषा में, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 19, भवानी प्रसाद मिश्र ने रविंद्रनाथ नामक कविता जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर पर लिखी गई थी, वह किस वर्ष में लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, 1937 में। अगला है प्रश्न क्रमांक 20, भवानी प्रसाद मिश्र के प्रथम काव्य संकलन का नाम ज्ञात कीजिए। तो इसका नाम था गीत फरोश, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, गीत फरोश।
अगला है प्रश्न क्रमांक 21, भवानी प्रसाद मिश्र ने कोलकाता में बन रही फिल्म बिंदी बिंदी के लिए गीत लिखे, तो कौन सी फिल्म के लिए लिखे थे? स्वयं सिद्धा। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 22, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौण जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है? तो मुर्गे और तीतर को पालकर बैठी है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न क्रमांक 23, भवानी प्रसाद मिश्र किस विचारधारा के कवि हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, गांधीवादी विचारधारा। अगला प्रश्न क्रमांक 24, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न क्रमांक 25, पंक्ति सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल का क्या तात्पर्य है? तो सतपुड़ा के जंगल में अच्छी नींद आती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। और अगले ऑप्शंस को देखते हैं। अगले में लिखा हुआ है सतपुड़ा के जंगल में सोना मना है। अगला ऑप्शन है सतपुड़ा के जंगल में नींद उड़ जाती है, सतपुड़ा के जंगल का नीरव वातावरण नींद में तल्लीन है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न क्रमांक 26, कवि के अनुसार जंगल में किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए? तो शांति से, बगैर किसी बाधा के, ताकि जंगल की नींद ना खुल जाए, कवि के अनुसार। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 27, कविता में मुख्यतः किन दो वृक्षों की चर्चा की गई है? तो ऑप्शन नंबर आ में है नीम और पीपल के वृक्ष, ऑप्शन नंबर बा में है इमली और अमरूद के वृक्ष, सा में है आम और पलास के वृक्ष, और द में है साल और पलास के वृक्ष। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, साल और पलास के वृक्ष। अगला प्रश्न क्रमांक 28, वृक्ष परंपरा के अनुसार पलास किस प्रकार का वृक्ष है? तो पलास एक पवित्र वैदिक वृक्ष है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 29, जिसमें पूछा गया है कविता में इनमें से किन चीजों का वर्णन नहीं है? तो मकड़ी का है, मच्छर का है, सांप का है, लेकिन छिपकली का नहीं है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 30, कविता में मकड़ियों का स्वाभाविक घर किसे कहा गया है? तो मकड़ियों द्वारा बनाए गए रहस्यमयी जाले को। अगला प्रश्न क्रमांक 31, कविता सतपुड़ा के जंगल में कितने पहाड़ों का जिक्र है? तो 7 पहाड़, यानी कि ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 32, कवि ने सतपुड़ा के जंगल की किस जाति का वर्णन किया है? गौड़ जाति का। ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 33, इस कविता में किस त्योहार का वर्णन है? तो होली का त्योहार। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 33 का। अगला प्रश्न क्रमांक 34, पंक्ति और महुए से लपकती मत करती बास आती में महुए किसे कहा गया है? तो महुआ एक प्रकार का वृक्ष है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 34 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 35 और इसमें पूछा गया है इन बनों ने गोद पाले, बनों द्वारा किसको गोद पाले जाने की बात कही गई है? तो ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, नदियां, झरने और नालों को। अगला है प्रश्न क्रमांक 36 और इसमें पूछा गया है इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। पंक्ति कौन सी है? मेरू बाला, शेष बाला, और आगे क्या होगा? शंभु और सुरेश बाला। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37 है सतपुड़ा के जंगल में काली लताओं की उपमा किससे की गई है? तो सांप से की गई है। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 37 का। प्रश्न क्रमांक 38 है कविता में किसके नींद में डूबे होने की बात कही गई है? तो जंगल के। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 39 है इस पंक्ति को पूरा कीजिए। गूंज उठते ढोल इनके, फिर आगे क्या होने वाला है इसमें? नींद उठते ही, तो गीत इनके, गोल इनके, फूल मिलते बाग खिलते। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सटीक होगा, गीत इनके, गोल इनके। अगला प्रश्न क्रमांक 40 है कविता में किसको इस जंगल का यथार्थ कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, मच्छरों की भिन्नाहट और दंश को। प्रश्न क्रमांक 41 है जंगल में सिंह की उपस्थिति मन में कैसे विचार पैदा करती है? तो कौतूहल और भय पैदा करती है मन में। अगला है प्रश्न क्रमांक 42, बिंदी बिंदी से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, इस पंक्ति को पूरा कीजिए। तो किससे भरे जंगल हो जाएगा? अजगरों से भरे जंगल। प्रश्न क्रमांक 42 का ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 43 है मच्छरों के दंश वाले इस पंक्ति में दंश का अर्थ क्या है? तो दंश का अर्थ है दांत काटने की क्रिया। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न क्रमांक 43 को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 44 है सतपुड़ा के जंगल कविता किस विषय पर आधारित है? तो यह प्रकृति एवं वन्य जीवों पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 44 का ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 45, कविता में जंगल के वनवासियों की जीवन शैली का वर्णन है या नहीं?
तो वर्णन है जहां वे अपने आदिवासी रहन सहन पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 45 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 46 और इसमें पूछा गया है कविता सतपुड़ा के जंगल में किस नदी का वर्णन नहीं है। तो नर्मदा का वर्णन है, गोदावरी का है, ताप्ती का है, लेकिन यमुना नदी का नहीं है। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 47 है कविता में किस विशेष महीने की चर्चा की गई है। तो कविता में किसी भी माह की चर्चा नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट हो जाएगा, कविता में किसी विशेष माह की चर्चा नहीं की गई है। प्रश्न क्रमांक 48 है वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो पृथ्वी को बचाए रखने के लिए वनों का होना आवश्यक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है जंगल की ही लाखों जीवों का घर है तथा उनको भोजन प्रदान करता है। जंगल पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं तथा वर्षा होने में भी सहायता करते हैं। तो सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 49 है कविता सतपुड़ा के जंगल में लेखक हमें क्या संदेश दे रहा है। तो वन और मानव दोनों को प्रकृति में एक साथ साथी की तरह रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न क्रमांक 49। प्रश्न क्रमांक 50 है लेखक भवानी प्रसाद मिश्र अपनी कविता सतपुड़ा के जंगल के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो वनों का संरक्षण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 50 का। प्रश्न क्रमांक 51 है कविता में बार बार आ रहे शब्द अनमने का अर्थ क्या है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 51 अनमने का होता है बिना मन के या रूठा हुआ। ऑप्शन नंबर सा हम कह सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 52 है कविता में किस प्रकार की आवाज का वर्णन किया गया है। तो हवा, पानी तथा पत्तों के हिलने की आवाज। प्रश्न क्रमांक 52 का ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। तो इस पाठ में इतने ही प्रश्नों हैं इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आपको अगले पार्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।